ओके बच्चों, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। मतलब अगर आप देखोगे आरडी शर्मा में तो सीबीएसई में कई बार आ चुका है क्वेश्चन। ठीक है, अब ध्यान से देखना, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले आप क्या सोचोगे, मतलब देखोगे सबसे पहले क्या स्टेप आएगा। तो याद करो जो आपने लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल बचपन में करा था, उसमें ऐसी इक्वेशंस होती थी, याद करो 2x+3 और यहाँ पे 3x+5। तो आप क्या करते थे जब सबसे पहले इस क्वेश्चन, एक्स वाले एक साइड और नॉन एक्स वाले हमारे वेरिएबल एक साइड, ऐसे ही करते थे। बिल्कुल एग्जैक्टली यहाँ पे भी वही फंक्शन परफॉर्म करूंगा मैं। यहाँ पे मुझे ये एक्स दिख रहा है तो मैं सबसे पहले पहला टास्क ये मेरा होगा कि मैं उस वाले एक्स को इधर लेके आऊं। तो लो जी, मैं लेके आ गया। अब यहाँ मेरे ये दोनों कांस्टेंट टर्म बच गए। अब मैं क्या करूंगा, पहला स्टेप एलसीएम लूंगा, इस एक्स को यहाँ भेजो माइनस इस पूरे टर्म को उधर भेज दो। ओके, अपॉन में a+b+x अपॉन इंटू एक्स, डन। अच्छा, यहां भी आप क्रॉस करोगे, इस b को इधर भेजो, a को उधर भेजो और आपस में a भी। बहुत शानदार, क्या बात है। अब इस माइनस को अंदर भेजो। जब आप इस माइनस को अंदर भेजोगे तो माइनस a माइनस b माइनस एक्स, इसे अभी होल्ड पे डालेंगे। अभी बच्चे यहाँ पे ये मल्टीप्लाई करने लग जाते हैं। अच्छा, a+b हो या b+a हो, बात तो एक ही है। मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ भाई, ये एक्स एक्स कट गया। क्या आप यहां से माइनस कॉमन ले सकते हो? तो आपने लिया माइनस कॉमन a+b अपॉन में एज इट इज सेम डेटा आपका उतर जाएगा। क्या बात है, मुझे तो मतलब मैं नहीं सोच रहा था कि आप बता पाओगे। तो बहुत अच्छे बच्चों ने सोच लिया है कि a+b से a+b भी कट सकता है और वो मैंने कट कर दिया यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या बचेगा आपका, -1 अपॉन एक्स और यहाँ पे बचेगा आपका ए बी। अब आप क्रॉस कर दो, यहां जाएगा आपका -ab और a+b+x इंटू एक्स। इस x को अंदर भेजो तो हो गया ax+bx+x² और ये हो गया -ab। इस -ab को उधर भेज दो तो इक्वेशन बनेगी हमारी x² + ax bx+ab। क्या मैं कुछ कॉमन ले सकता हूँ? x ले सकता हूँ। तो आ गया आपका यहाँ पे x कॉमन लेने के बाद x+a। क्या आप यहाँ पे कॉमन ले सकते हो कुछ? b। तो यहाँ पे क्या बचा, x+a। ओके डन, x+a एंड x+b। तो x+a ये आपका एक 0 हो गया। तो x की वैल्यू आ गई यहां से -a और यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, गलत लिख दिया ना? ओके डन, x माइनस बी। तो x की वैल्यू आ जाएगी आपकी एक -b, डन। तो दो वैल्यूज आ गई। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ठीक है, उतार लो इसको। ओके बच्चों, नेचर ऑफ रूट पहली बार पढ़ रहे हो मुझे पता है तुम लोग, ध्यान से समझना क्योंकि मैं बीच का टॉपिक करा रहा हूँ लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे भी 3 नंबर का 2 नंबर का क्वेश्चन आना था। जैसे हमने लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में पढ़ा था, a1/a2 b1/b2 c1/c2, उससे एक क्वेश्चन पक्का है और यहाँ से एक क्वेश्चन पक्का है, नेचर ऑफ द रूट। पहले यहाँ पे मैं ना एक इक्वेशन लिख रहा हूँ, ध्यान से देखना। x² + 4 = 0। क्या कोई मुझे बताएगा इसके रूट्स क्या होंगे, इसके जीरोस क्या होंगे, इसके सॉल्यूशंस क्या होंगे? अब कई बच्चे कह रहे हैं -2, बहुत अच्छा आंसर है, देख चेक करते हैं। -2 यहां पे रखा, -2 का स्क्वायर +4 = 0। तो क्या -2 का ये 4 + 4, क्या ये 4 + 4 8, क्या ये 0 के बराबर है? बिल्कुल नहीं है। क्या ये 0 के बराबर है? बिल्कुल नहीं है। तो क्या किया जाए, इसका मतलब क्या है भाई? ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, दोबारा से लिख रहा हूं, ध्यान से देखना। x² + 4 = 0, दैट मीन्स x² = -4। अब आप बोलोगे आपने तो सर दो ही चीजें बताई कि एक पॉजिटिव नंबर होता है और एक हमारा नेगेटिव नंबर होता है और एक पॉजिटिव नंबर होता है। और अगर मैं बोलूं कि x की वैल्यू ये है और x की वैल्यू ये है, तो अगर मैं इसका स्क्वायर कर रहा हूं तो भी 4 आ रहा है, इसका स्क्वायर कर रहा हूं तो भी 4 आ रहा
ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता कि किसी नंबर का आप स्क्वायर कर दो और जो कि -4 आ जाए। इसका मतलब अभी तक तो हमें नहीं पढ़ा है इस क्या √2, √2 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर तो 2 होता है। मैं बता रहा हूँ, ध्यान से देखो, इसका मतलब तो ये हो गया ना, इसका मतलब तो आपका ये हो गया कि x की वैल्यू आ गई -√4, जो कि फिजिबल नहीं, जो कि अनरियल है, जो कि कॉम्प्लेक्स है, जो कि इमेजिनरी है। इमेजिनरी, इन्हें कहते हैं इमेजिनरी नंबर। मैं बताता हूं इनको कैसे लिखा जाता है, इनको कैसे लिखा जाता है। इसको आप लिखोगे √-1 × 4, 4 का हो जाएगा 2। इसको कहते हैं आयोटा। इसे क्या कहते हैं बच्चों? आयोटा। ये हमारा एक इमेजिनरी नंबर है। इतना नहीं पढ़ना आपको, पढ़ना क्या है कि रूट या तो रियल होगा या तो अनरियल होगा, या तो रूट रियल होगा या फिर रूट अनरियल होगा। आपको सिर्फ इक्वेशन मिलेगी और मैं बोलूंगा रूट बताओ रियल है या अनरियल। तो आपको बताना होगा रूट अनरियल है या रियल। उसके लिए एक फॉर्मूला बता रहा हूं, वो है हमारा मास्टर फॉर्मूला। उससे हम बता सकते हैं कि रूट हमारा रियल होगा या अनरियल होगा। मास्टर फॉर्मूले से पहले भी मैं बताऊंगा आपको एक डिस्क्रिमिनेंट। क्या बताऊंगा? डिस्क्रिमिनेंट। तो यहां पे मैंने लिखा डिस्क्रिमिनेंट। अब ये डिस्क्रिमिनेंट है क्या? डी। डी होता है हमारा b² -4ac। ये एक फॉर्मूला है। इससे आप बता सकते हैं कि रूट रियल होंगे, अनरियल होंगे या इक्वल होंगे। अब आप सोच रहे हो इक्वल रूट्स क्या होता है? ध्यान से देखो, मैंने यहाँ पे एक इक्वेशन लिखी x² +2x + 1 = 0। कई बच्चे बोलेंगे मैं तो इसे स्प्लिट करूंगा। लो जी, स्प्लिट कर दिया मैंने। स्प्लिट करके इसके रूट निकाले, और जब स्प्लिट करके इसके रूट निकाले तो क्या पता लगा कि x की वैल्यू -1 और यहां से भी x की वैल्यू -1। तो क्या ये दोनों इक्वल रूट नहीं है? क्या ये दोनों इक्वल रूट नहीं है? तो इक्वल रूट हो सकते हैं, है पावर क्वाड्रेटिक, दो रूट निकले हैं, लेकिन दोनों रूट कैसे हमारे इक्वल हैं। दोनों रूट कैसे हमारे इक्वल है। तो मैं आपको यही बता रहा था कि रूट की कैसे पहचान होगी। इक्वेशन देख के सिर्फ फॉर्मूले में पुट करके आप बता दोगे कि रूट कैसा होगा। तो वही मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से। ओके, तो ये डी, जैसे कोई भी इक्वेशन लिख लेते हैं हम लोग। मैंने लिखा x² + 7x + 10 = तो मुझे बताना है कि रूट्स रियल होंगे या रियल होंगे। उसके लिए मैं एक स्टेप बताता हूं आपको। अगर डी की वैल्यू 0 से ज्यादा है, अगर डी की वैल्यू 0 से ज्यादा है, तो जो हमारे रूट्स होंगे वो रियल होंगे बट डिस्टिंक्ट होंगे। डिस्टिंक्ट का मतलब क्या होता है? अलग अलग, डिफरेंट। दोनों रूट्स कैसे हैं? डिफरेंट है। अभी जैसे आप निकालोगे इसके रूट, तो मुझे पता है दोनों नेगेटिव रूट हो गए, क्योंकि पूरी पॉजिटिव इक्वेशन है। पॉजिटिव इक्वेशन में ऐसा हो सकता है कि आप कोई पॉजिटिव वैल्यू रख के 0 ला दो, कभी हो ही नहीं सकता। अगर इसमें मैं पॉजिटिव वैल्यू रख भी दूंगा तो आंसर क्या आएगा? और बड़ा आ जाएगा, 0 थोड़ी आएगा, नेगेटिव आंसर आएगा। तो दो रूट्स है, मैं बता देता हूँ, मुझे पता है, जैसे -2 और -5। -2 और -5 इसके दो रूट्स हैं। अब अच्छा, दोनों दोनों जो है हमारे, अभी डी की वैल्यू से पता लगाएंगे हम लोग। मैं क्वेश्चन करवाऊंगा ये वाला सॉल्व। तो ये दोनों रूट कैसे हैं? डिस्टिंक्ट हैं। ये दोनों रूट कैसे हैं? डिस्टिंक्ट है, अलग अलग है भाई। अगर डी की वैल्यू आपकी 0 आ गई तो रूट्स जो होंगे रियल तो होंगे बट इक्वल होंगे। कैसे होंगे? इक्वल होंगे। दोनों रूट्स क्या होंगे? इक्वल होंगे। आप गलती से वैल्यू आपकी डी की अगर छोटी आ जाती है तो वो क्या होंगे? रूट्स हमारे अनरियल होंगे। रूट्स आर अनरियल। डिस्टिंक्ट तो होंगे ही अलग अलग, लेकिन वो कैसे होंगे? अनरियल या फिर इमेजिनरी, या फिर इमेजिनरी। ठीक है,
अब मैं बताता हूँ ऐसा क्यों होगा। तो पहले डी को निकाल के देख लेते हैं, इसी में दिखा निकाल के देख लेते हैं, ध्यान से देखना। अच्छा बताओ भाई, बी की वैल्यू 7 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू 1, सी की वैल्यू 49 माइनस, बताओ क्या आया 9। डी कैसा आ रहा है, जीरो से बड़ा आ रहा है, जीरो से छोटा आ रहा है, बड़ा आ रहा है। अगर डी जीरो से बड़ा आ रहा है तो रूट्स कैसे हैं, रियल। ये मैं सोचा ना नेगेटिव पॉजिटिव, अरे नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो वो तो रियल ही है। अनरियल कौन से हैं कि रूट के अंदर माइनस आ जाएगा, वो अनरियल होंगे, जो पहला क्वेश्चन होता है। ये सारे रियल नंबर है, जितने भी अभी तक जिंदगी में पढ़ लिए ना भाई, सारे रियल, सारे इरेशनल। रूट 3 रूट 5 कुछ भी तुमने नंबर सोचा वो रियल है। रूट के अंदर माइनस नहीं आना चाहिए बस, वो अनरियल नंबर। क्योंकि रूट के अंदर नेगेटिव कैसे आ सकता है भाई, आ ही नहीं सकता, समझे। तो यहाँ पे हमने पढ़ा है, ठीक है। अब एक दो क्वेश्चन और करते हैं डी से रिलेटेड, उसके बाद कराता हूँ, ठीक है। तो अब हमें डी की वैल्यू निकालनी है, डिस्क्रिमिनेंट है क्या हमारा। तो बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी। तो बताओ बी क्या है, -2√2 का स्क्वायर, 4 इंटू ए √3 इंटू 2√3। यहाँ पे क्या आएगा बताओ, 8। यहाँ पे क्या आएगा, √3 3, तो ये हो गया 24। अच्छा कुछ मैंने गड़बड़ करी है, बताओ क्या कर भाई। ये सी की वैल्यू क्या है, माइनस में, तो ये हो जाएगा प्लस, आंसर 32। तो इसी के चलते मैं आपको हमेशा सिखाऊंगा कि बेटा सबसे पहला टास्क आपका क्या होगा, जब भी डी निकालना होगा आप लिखोगे ए क्या है, तो लिखो √3, बी क्या है -2√2, और सी क्या -2√3। जैसे ही आप वैल्यूज को पुट करोगे ना तो आपसे गलती नहीं होगी, जैसे मेरे से होगी, समझे। तो ये छोटी छोटी गलतियां नहीं करनी। अब मुझे क्या पता लगा, डी क्या है, डी आपका क्या आ रहा है, जीरो से बड़ा आ रहा है। अगर वो जीरो से बड़ा आ रहा है तो पूछेगा नेचर ऑफ द रूट बताओ, तो हमारे रूट्स क्या हैं, रियल हैं और डिस्टिंक्ट। हाँ यार वाह, रूट्स निकालने को कह सकता है क्या, क्या बात कह दी भाई। वही हमारा अगला टॉपिक, रूट निकालने को कह सकता है, तो उसमें भी डी निकालना पड़ेगा। वही तो मैं बता रहा हूँ, देखो इतनी गंदी गंदी स्प्लिट, इतनी गंदी इक्वेशंस को मैं स्प्लिट कैसे करूंगा, ये हैवी नहीं लग रही तुम्हें, कैसे स्प्लिट होगा। ऐसी बात नहीं है, स्प्लिट करने वाले बच्चे कर लेते हैं बड़े आराम से, बड़े आराम से, और आप भी कर लोगे। अभी रूट वाले स्प्लिट मैंने सिखाए नहीं है ना, सिखाऊंगा, लेकिन मैं आपको एक और मास्टर फॉर्मूला सिखाऊंगा, उस फॉर्मूले से आप आराम से कर लो, बिल्कुल आराम से। तो वो हम सीखेंगे मास्टर फॉर्मूला अब, ठीक। अब हम पढ़ रहे हैं सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय श्रीधराचार्य रूल। ये हमारे एक मैथमेटिशियन थे बहुत बड़े, उन्होंने एक रूल दिया, और वही रूल हमें पढ़ना है, जिसको मैं मास्टर फॉर्मूला के नाम से फेमस करता हूँ, ठीक है। तो वो क्या है, -b, मतलब x के दो रूट होंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, -b प्लस माइनस बी स्क्वायर -4ac अपॉन 2 है। अब बच्चे बोलते हैं क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, -b प्लस माइनस, आपने बोला इसको रूट लिख दो, आपने बोला इसको डी लिख दो, आपने बोला इसको डी लिख दो, तो लो जी लिख दो। इससे क्या आसानी होती है, रूट तो निकालने हैं हमें, ऐसे निकालना, डी की वैल्यू पहले निकाल लेते हैं, डी की वैल्यू हम लोग पहले निकाल लेते हैं। अच्छा ध्यान से देखो, ये फॉर्मूला पढ़ लिया ना, अब डी की वैल्यू आप निकाल चुके थे, मैं क्वेश्चन पिछले वाला करा रहा हूं, रुको। यहां ये इक्वेशन था, डी की वैल्यू निकाल ली 9, अगर मैं उसमें पुट कर दूंगा √9 हो जाएगा, तो वो 3 हो जाएगा, ठीक है। अभी एक दो क्वेश्चन कराता हूं आपको, बड़े मजेदार, पहले आप इसे उतार। तो पहला स्टेप क्वेश्चन को करने का क्या है, मैंने आपको बता दिया। सबसे पहले क्या करो, आप डी निकाल रहे हो। अच्छा डी निकालने से भी पहला स्टेप बताओ, पहले एबीसी लिख लो। हाँ, ए क्या है √2, बी क्या है 7 रूट, ये क्या है, वैसे तो मैं स्प्लिट करके भी बता दूंगा, ऐसे 5 और 2 में स्प्लिट करता हूँ, स्प्लिट करके भी बताऊंगा, ध्यान से देखना। लेकिन हम डी निकाल लेते हैं सबसे पहले। बताना क्या है, बी स्क्वायर 7 का स्क्वायर 4 इंटू √2 इंटू 5,
अच्छा ये कितना हो गया 49, ये बताओ कितना हो गया 40 हो जाएगा, ठीक है जी। तो डी की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 9। अब ध्यान से देखो, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2 है, माइनस बी की वैल्यू 7, माइनस भी लगाओगे प्लस माइनस यहां बताओ रूट 9 2, बताओ यहाँ पे रूट 2। अच्छा ये हो जाएगा आपका प्लस माइनस 3 अपॉन 2 रूट 2। एक बार प्लस करेंगे, एक बार प्लस कर दो दोनों, ऐसे रुको, एक बार ऐसे लिख दिया मैंने, एक बार लिख दिया मैंने ऐसे। तो यहां पे क्या है बताओ, -4, -4 को मैं इससे कट कर दूंगा, तो ये आ जाएगा मेरा कितना 2 अपॉन रूट 2। इसे भी कट कर सकते हो रैशनलाइज करके, ये हो जाएगा रूट 2। इसको अगर आप कट करोगे ना तो आपका आंसर रूट 2 ही आएगा, इसको कट करोगे। और ये कितना आ जाएगा बताओ 10/2 रूट 2, इसे कट कर दो -5/रूट 2। एक ये हो गया और एक हमारा रूट 2 हो गया, ये रूट 2 हो गया, देख रहे हो समझ पा रहे हो कट करना कि ये रूट 2 आएगा, ठीक है। तो ये दो हमारे रूट आ गए। अब मैं स्प्लिट करके बता रहा हूँ इस क्वेश्चन को, भाई इसका ले लो स्क्रीनशॉट, और मैं इस क्वेश्चन को क्योंकि यहां से मिटा रहा हूँ पूरा, तो मैंने ये क्वेश्चन मिटाया, स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं तो दोबारा देख लो जाकर। अब मैं इसे स्प्लिट करता हूँ, मैंने देखा रूट 2x बोलो क्या, बताओ इंटू करके क्या आ रहा है, और 10 आ रहा है, इन दोनों को इंटू करके आ नहीं रहा 10। अच्छा देखो यहां से क्या, अच्छा छोड़ो, कई बार बच्चे सोचते हैं यार यहां से क्या कॉमन निकालूं, एक्स तो आ रहा है ठीक है, अब यहां फंस जाते, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, यहां से कॉमन निकाल लो, यहां से बताओ क्या कॉमन आ रहा है, तो यहां बताओ क्या आ रहा है, इसका मतलब यहां भी क्या चाहिए, तो क्या कॉमन लिया होगा बेटा, ये जो 2 दिख रहा है इसके अंदर 2 और रूट 2, मतलब 2 रूट 2 है इसके अंदर, इसको आप 2 को रूट 2 लिख सकते हो। टफ है, कॉम्प्लेक्स है, कोई बड़ी बात नहीं है, तो यहां से पकड़ लो कोई बात नहीं। और मैं एक रूल और बताऊंगा, रुको एक मिनट, पहले तो मैंने इसको कॉमन लिया एक तो तरीका ये हो गया, अब आप इस पे कर लोगे यार, मान लो मैं इसको यहां लिखता, इसको यहां लिखता, तो भी कोई डिफिकल्ट टास्क नहीं है, तो भी कोई डिफिकल्ट टास्क नहीं है, मैं दोबारा लिख रहा हूं, मतलब मैं तो बता रहा हूं कि आप क्या क्या कर सकते हो। तो बताओ यहां से क्या कॉमन लूंगा, एक्स के अलावा और कुछ कॉमन आ रहा है, √2x+5। अब बताओ मुझे क्या चाहिए, यहाँ पे यही चाहिए होता है ना, तो मैंने देखा यार 5√2 है, लेकिन यहाँ पे 5 ही आ गया, तो इसका मतलब √2 बाहर लिया होगा, तो फिर दोबारा देखो x√2 और √2x+5, आपकी मर्जी, आप कैसे भी करो सर, लेकिन जब तक 3-4 बार नहीं करोगे, सुनना मेरी बात को ध्यान से, ये जो रूट वाले करेंगे हम लोग खूब सारे क्वेश्चंस, मैंने डी वाले फॉर्मूले से भी बता दिया, वहां से जब तुम 10-12 क्वेश्चन लगा लोगे ना उस फॉर्मूले से, तो हमें फॉर्मूला भी याद हो जाएगा, कमांड भी हो जाएगी। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में 2-3 क्वेश्चन है बहुत ही शानदार रूट वाले, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन, और वो तो मैं कराऊंगा यार, क्योंकि ना उनमें रूट के अंदर ना बड़ी वैल्यू आ जाती है डी के अंदर, तो वो बच्चे स्प्लिट नहीं कर पाते, उनका एलसीएम लेके करना पड़ता है, तो वो भी बड़े शानदार क्वेश्चन है, उनको भी मैं कराऊंगा। चलो इसे उतारो, फिर एक मजेदार क्वेश्चन कराता हूँ।